बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अप्रैल 2021 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 27 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, बदलते हालात और बदलते कानून से परेशान हैं, ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होगी इकामा की, एग्रीमेंट की, बात होगी वीज़ा वालों की, इसके अलावा जद्दा एयरपोर्ट की, और इसके अलावा बात करेंगे ओमान की पाबंदी के बारे में, और बात होगी फ़्लाइट्स के बारे में। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर बात होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। मस्जिदुल हरम में रमज़ान से पहले आखिरी जुमे की तैयारियां मुकम्मल। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक से पहले आने वाले आखिरी जुमे की नमाज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक इंतज़ामिया ने बयान जारी करके कहा कि मस्जिदुल हराम की सैनिटाइजिंग, सफाई, धुलाई के काम तेज़ कर दिए गए, जबकि आब ज़मज़म की बोतलों की तकसीम का बंदोबस्त कर लिया गया। मताफ, जाय नमाज़ों, दाखिली और ख़ारजी सहनों में आब ज़मज़म की बोतलें ज़ायरीन में तकसीम की जाएंगी। इंतज़ामिया ने खुतबा जुमा का जो मेंबर है मकाम इब्राहीम के पहलू में मुंतकिल कर दिया है। इसकी सफाई और सैनिटाइजिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। माइक्रोफोन नस्ब कर दिए गए जो फैंटम और डायनामिक सिस्टम से चलते हैं। इमाम के लिए 9 माइक्रोफोन लगाए गए हैं, मुअज्जिन के लिए 5 और 10 एहतियाती माइक्रोफोन रखे गए हैं। मेंबर नमाज जुमा से काफ़ी पहले पूरी तरह से तैयार रहेगा। ये काम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंजाम दिया गया। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया के मातहत हरम के दरवाज़ों के इदारों से 100 से ज़्यादा निगरान नमाजियों के इस्तकबाल के लिए तैनात कर दिए हैं। ये लोग हरम शरीफ आने वाले नमाजियों की रहनुमाई करेंगे कि वो कहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं और उनको कौन कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। इसके अलावा हरम शरीफ की इंतज़ामिया ने अजियाद पुल, अल शबीका ज़ीने के दरवाज़े, इसके अलावा गेट नंबर 91, अल रकम, गेट नंबर 70, 80, गेट नंबर 78, 84, 74, 123 और गेट नंबर 121 नमाजियों के लिए मखसूस कर दिए हैं, जबकि उम्रा ज़ायरीन के लिए 10 दरवाजे मुकर्रर किए गए हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए बाबुल मलिक जो फ़हद है, अजियाद, अल सफ़ा, अल नबी, बनी शैबा, अल मरवा, अल रकम जो हैं, उसके अलावा अल मरवा पुल से उम्रे के लिए हरम शरीफ में दाखिल होंगे। मस्जिदुल हराम के अंदर व्हील चेयर और आमद रफ्त का प्रोग्राम जल्द नाफिज किया जाएगा। मस्जिदुल हराम के दरवाजे खोलने और हरम शरीफ आने जाने के अमल को मुनज़्ज़म करने नीज़ माजूरों के लिए टैक्स की निशानदही भी की जाएगी। इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम के कालीन की सफाई और धुलाई का काम मुकम्मल कर लिया है। इसके अलावा हरम शरीफ को मुअत्तर करने के लिए उम्दा तरीन माहौल दोस्त खुशबुओं का इस्तेमाल किया गया। इकामे की तजदीद, फाइनल एग्जिट समेत गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल सर्विसेज। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों और मुकामी शहरियों की सरकारी मामलात की अंजामदही में सहूलत के लिए वज़ारत दाखिला बेहतर से बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। साल 2000 से पहले सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए सरकारी काम करवाना, जिसमें इकामा की तजदीद, खरूज-ओ-दा या फाइनल एग्जिट होता था या ट्रैफिक लाइसेंस वगैरह, काफ़ी वक्त लगता था और काफ़ी तकलीफ दे काम होता था। खरूज-ओ-दा के इजरा के लिए कम अज़ कम 2 दिन लगा करते थे। एग्जिट एंट्री वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप हुआ करता था, जिसके लिए मुकर्रर फीस की अदायगी के लिए कूपन खरीद कर उन्हें खरूज-ओ-दा फॉर्म के साथ भरने के बाद इकामा और पासपोर्ट की कॉपी के साथ जमा करवाना होता था, जिसके 2 या बाज़ औक़ात 4 दिन बाद आपका खरूज-ओ-दा वीज़ा लगकर आता था। इसी तरह इकामा की तजदीद का मरहला भी काफ़ी लंबा होता था, जिसके लिए तमाम इदारों में ख़ुसूसी नुमाइंदे मुकर्रर किए जाते थे, जिनका काम सिर्फ सरकारी इदारों के काम करना पड़ता था, और दफ्तर दोपहर 2 बजे बंद हो जाता, जिसकी वजह से एजेंट्स को सुबह सवेरे जवाज़ात जाकर लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, और जवाज़ात के एहलकार की जानिब से किसी किस्म का नुक्स निकाला जा रहा तो इस सूरत में दोबारा मामले को तैयार करना पड़ता था। इसके अलावा सऊदी अरब में साल 2000 के बाद से सऊदी अरब में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम होने के साथ ही वज़ारत दाखिला ने सबसे पहले जवाज़ात के इदारे में डिजिटल सर्विसेज का आगाज़ किया। गैर मुल्कियों और शहरियों के डाटा को इकट्ठा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए जवाज़ात को इससे मुंसलिक किया गया। डिजिटल सर्विसेज के साथ जवाज़ात में सिस्टम को अपडेट करते हुए कार्ड इकामा का इजरा हुआ, जिसके बाद इकामा की तजदीद और खरूज-ओ-दा के लिए फ़ीस के मराहिल को आसान बनाते हुए कूपन सिस्टम ख़त्म करके इसे बैंक अकाउंट के ज़रिए अदायगी में तब्दील किया गया। शहरियों और गैर मुल्कियों के डाटा को फिंगरप्रिंट सिस्टम से अटैच किया गया ताकि लोगों की मालूमात जो है वो महफूज रहें।
اقامہ کارڈ کے اجراء کے ساتھ یہ سہولت بھی فراہم کی گئی کہ خروج عہدہ کے لیے اسپانسر، جسے کفیل کہا جاتا ہے، کہ اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا تاکہ کارکنوں کا خروج عہدہ اسپانسر اپنے سسٹم سے خود حاصل کر لے۔ خروج عہدہ اور اقامہ کی تجدید کے مراحل کو ڈیجیٹل کرنے سے مسائل حل ہو گئے۔ جوازات کے دفتر میں جو صبح سے قطاریں لگا کرتی تھی، ان کا بھی خاتمہ ہوا اور لوگوں کو یہ سہولت ہوئی کہ وہ جب چاہیں خروج عہدہ ویزا حاصل کر لیں۔ اس کے لیے نہ تو کمپنی کے نمائندے کو جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی قطار میں لگنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کورونا کے باعث حج پر نہ جانے والے لوگ رقم عطیہ کرتے ہیں۔ اطالوی امام اٹلی کے شہر فلورنس کے امام نے کہا ہے کہ ملک میں رہنے والے مسلمان جو اس سال کووڈ-19 کی بندشوں کے باعث حج یا عمرے پر نہیں جا سکتے، وہ اس مقصد کے لیے جو رقم ہے وہ ضرورت مند افراد کو عطیہ کر دیں۔ عرب نیوز کے مطابق امام عز الدین الزیر کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے ہاں ویکسین کا پروگرام مکمل نہیں ہوتا، میں ہر اس شخص سے کہوں گا کہ جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے وہ رقم انہیں دے دے جو مشکلات پریشانیوں کا شکار ہیں، جبکہ حج یا عمرے کے لیے وہ اگلے سال بھی جا سکتے ہیں۔ پیر کو سعودی عرب کی جو وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ صرف ان لوگوں کو مکہ میں مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت ملے گی جنہوں نے ویکسین لگوا دی ہو یا پھر جو لوگ بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہوں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں داخلے کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ 14 روز پہلے ویکسین کی دونوں خوراکیں لی جا چکی ہوں۔ اٹلی میں کونسل آف اسلامک کمیونٹیز کے سابق صدر نے سعودی عرب کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو مکمل طور پر درست قرار دیا ہے۔ ایگریمنٹ ختم، کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا، کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد لاک ڈاؤن لگایا گیا، اس کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز میں ایک بار پھر سے اضافہ جاری ہے اور وزارت داخلہ کی جانب سے اگر کرفیو جو کرونا کے کیسز ہیں وہ اسی طرح بڑھتے رہے تو کرفیو کا بھی اشارہ ہے۔ تو ہمیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ آپ کے سوالات جوابات موصول ہوئے ہیں، اس کے آپ کو جوابات شامل کیے جا رہے ہیں۔ محسن شاہ قاسمی نے سوال کیا ہے کہ ملازمت کا ایگریمنٹ مکمل ہونے کے باوجود میرا کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا، اس صورت میں خروج نہائی کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور کیا میں بعد میں دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ قانون کے مطابق سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمت کا معاہدہ 1 سال کا ہوتا ہے جسے ہر سال تجدید کرنا ہوتا ہے۔ معاہدہ تجدید نہ کرانے پر اقامہ جو ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اسی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ آخری تاریخ ہوگی۔ جہاں تک سوال آپ کا ہے کہ معاہدہ مکمل ہونے کے باوجود کفیل ایگزٹ نہیں لگا رہا، تو اس صورت میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق معاہدے کی تکمیل کے بعد نیا معاہدہ کرنا آجر اور اجیر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ فریقین کی مرضی کے بغیر زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے اگر آپ مستقل طور پر واپس جانا چاہتے ہیں تو خروج نہائی کے لیے لیبر آفس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تاہم اس بات کا خیال رکھیں، اگر کوئی کفیل ایسی شرط لگاتا ہے جس میں مخصوص مدت کے لیے پابندی عائد کی گئی ہو تو اس صورت میں اس پر عمل کرنا آپ کا وہ آپ پابند ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی شرط نہ کی جانے کی صورت میں خروج نہائی ویزے پر جانے کی صورت میں آپ کبھی بھی دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویزا ہولڈرز کو SOPs کی پابندی کے ساتھ عمان آنے کی اجازت۔ سلطنت عمان کے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ویزا ہولڈر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ شرائط کی پابندی کے ساتھ سلطنت عمان آ سکتے ہیں۔ عمانی خبرساں ادارے کے مطابق عمانی پولیس نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ اعلیٰ کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ عمانی شہری اور مقیم غیر ملکی ہی سلطنت عمان واپس آ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اب تک جن لوگوں کو ویزے جاری ہو چکے ہیں وہ لوگ سلطنت عمان آ سکتے ہیں، تاہم انہیں متعلقہ اداروں کی جانب سے کرونا SOPs کی پابندی کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ عمانی صحت حکام نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جمعرات 8 اپریل سے مقیم غیر ملکیوں کا عمان میں داخلہ بند ہو جائے گا۔ یہ پابندی کرونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائے گئے اقدامات کے تحت لگائی گئی ہے۔ عمان کی اعلیٰ کمیٹی نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے متعدد فیصلے کیے تھے، جن میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ 8 اپریل دوپہر 12 بجے سے صرف عمانی شہری اور اقامہ ہولڈر غیر ملکی ہی عمان آ سکیں گے۔ اعلیٰ کمیٹی نے عمانی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ مرحلے میں انتہائی ضرورت کے تحت ہی باہر کا سفر کریں۔ تو اس کا صاف مقصد یہی ہے کہ اب کوئی بھی وایا عمان ہو کر سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ عمان والا چیپٹر بالکل کلوز ہو چکا ہے، جیسا کہ ابھی صرف وہاں پر اقامہ والے ہی آ سکتے ہیں۔ وزٹ ویزا، ٹرانزٹ ویزا اور اس طرح کا کوئی بھی دوسرا ویزا رکھنے والے وایا عمان نہیں آ سکتے۔ اب آپ کو عمان چھوڑ کر دوسرے راستے ڈھونڈنا ہوں گے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جدہ کے ایئرپورٹ کا جو نارتھ ٹرمینل ہے عمرہ زائرین کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ گورنر شہزادہ فیصل کی صدارت میں مرکزی کمیٹی حج کا اجلاس ہوا، جس میں رمضان کے دوران عمرہ زائرین کی خدمت پر معمور جو اسکیمیں ہیں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ
जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन की कार्रवाई महफूज तरीके से निपटाने के लिए खसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। नॉर्थ टर्मिनल उम्रा ज़ायरीन की खिदमात के लिए मखसूस होगा। पाकिस्तान की PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन को मज़ीद वसअत देने के लिए बैनुल-अक़वामी रूट्स में इजाफ़े का ऐलान किया है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफ़ीज़ के मुताबिक PIA इंतज़ामिया ने पाकिस्तान से मुनाफा बख्श बैनुल-अक़वामी रूट्स पर काम करते हुए फ़ज़ाई ऑपरेशन को बढ़ाने का फ़ैसला किया है और फ़ज़ाई ऑपरेशन जिनमें सऊदी अरब के रूट्स भी शामिल हैं। PIA की सऊदी अरब के लिए अल-कसीम के बाद ताइफ और अबहा के लिए परवाज़ें चलाने का फ़ैसला किया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक सऊदी अरब हुकूमत ने अल-कसीम के लिए लाहौर और इस्लामाबाद से परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे रखी है। ताहम सऊदी अरब में फ़ज़ाई ऑपरेशन पर आए जुज़वी पाबंदियों की वजह से अभी तक कसीम के लिए परवाज़ों का आगाज़ नहीं हो सका। तर्जुमान के मुताबिक PIA ने अल-कसीम के अलावा सऊदी अरब के शहर ताइफ के लिए भी परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे रखी है। लाहौर और इस्लामाबाद से ताइफ के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद फ़्लाइट्स की खबरों की तरफ। सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से हुकूमती सतह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर वन वे आर्जी पाबंदी आयद की गई है, जो कि बुध 3 फरवरी 2021 की रात 9 बजे से नाफिज़ुल अमल हुई है। ताहाल पाबंदी के इख्तिताम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। माजी में भी जो है पाबंदी लग चुकी थी 2 हफ्ते के लिए, लेकिन ओपन हो गई थी। लेकिन अभी दोबारा से सऊदी अरब में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 17 मई की तारीख दी गई थी, लेकिन अभी तक परवाज़ों की बहाली में कहा जा रहा है कि इसके बारे में जो वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। आपको लेके चलेंगे हम कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाएंगी। आज बात करते हैं पहले इंडिया की फ़्लाइट्स के बारे में। आज वंदे भारत मिशन के तहत जो पहली फ़्लाइट जाएगी जद्दा से, जो वो जाएगी कोझिकोड के लिए, और पहली फ़्लाइट होगी AI-1960 एयर इंडिया की। इसके अलावा AI-1918 जाएगी मुंबई के लिए दम्माम से, और त्रिवेंद्रम के लिए एक फ़्लाइट जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की रियाद से। कोझिकोड के लिए एक फ़्लाइट है IX-1386 दम्माम से, और दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट है G86001 रियाद से। लखनऊ के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी गो एयर की, एक जद्दा से और एक रियाद से। पाकिस्तान के लिए 3 इस्लामाबाद, 3 लाहौर और 1 मुल्तान के लिए फ़्लाइट जाएगी, और इस्लामाबाद के लिए तीनों फ़्लाइट रियाद से जाएंगी, और लाहौर के लिए एक जद्दा से और 2 दम्माम से जाएंगी, और आखिरी फ़्लाइट मुल्तान के लिए जाएगी जद्दा से। बाकी का कंप्लीट स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम बात करेंगे, आपको लेके चलेंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा, केसेस 900 से ज़्यादा हो गए, 9 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जुमेरात को नए केसेस 902 रहे, जबकि 9 अमवात वाक़ हुई। इसी तरह कोविड-19 से शफायाब अफराद की तादाद 469 रही। सबक और अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने जुमेरात को एलामिया जारी किया। कोरोना के नए केसेस 902 सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की तादाद 3,95,854 तक जा पहुंची है। 9 अमवात के बाद अब तक कुल तादाद 6,728 हो गई है। इसी तरह 469 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं। इस तरह शफायाब अफराद की तादाद 3,81,658 तक पहुंच चुकी है। खुद को सिक्योरिटी अहलकार जाहिर करने वाले 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए। जद्दा पुलिस ने खुद को सिक्योरिटी अहलकार जाहिर करके लोगों को लूटने वाले तीन पाकिस्तानी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा गिरफ्तार अफराद उम्र की तीसरी दहाई में हैं, और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा गिरफ्तार शुदगान अपने 2 हमवतन, जिनमें से इकामा होल्डर था जबकि दूसरा गैर कानूनी था, उसके घर खुद को सिक्योरिटी अहलकार जाहिर करके दाखिल हो गए। उनकी रहाइश से नकदी और मंशियात जब्त करके उनसे तफ्तीश जारी है, जिसके बाद उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में संगीन ट्रैफिक हादसात और अमवात में कमी। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने कहा गुज़श्ता सालों के दौरान सऊदी अरब में संगीन ट्रैफिक हादसात में 34% और अमवात में 51% कमी हुई है। माजी में फ़ी 1 लाख अफराद पर 28 अमवात हो रही थी, अब 1 लाख पर अमवात की शरह 13.5 हो गई है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर कहा कि टेक्नोलॉजी से हमने फ़ायदा उठाते हुए ट्रैफिक में डिसिप्लिन पैदा किया है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने वसीम राना चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।